हरे कृष्णा। तो हम लोग बार बार देख रहे हैं कि ये हमारे जब में हमारे जीवन में कैसे बदलाव होता है। और हम सब देखते हैं कि हमारे आसपास काफी लोग प्रेम के खोज में रहते हैं, बट उनको वो नहीं मिलता है। और वो प्रेम का स्वरूप एक वासना का स्वरूप हो जाता है, कि भोग का स्वरूप हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है ये हम देखेंगे। जैसे हम हर हर कोई प्रेम की खोज में है। सब लोग उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में मूवीज बनाते हैं, उसके बारे में गाने बनाते हैं। और वो एक हैप्पीनेस सबको चाहिए, जो प्रेम से होता है, जो अपने माता पिता से हो सकता है, अपने भाई बहनों से होता है, या अपने दोस्तों के साथ होता है, या अपने पति पत्नी के साथ हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे प्रेम हम ढूंढते रहते हैं। बट हमेशा प्रेम में तो वो अ, पूरी तरह से हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो क्योंकि प्रेम में एक होता है कि एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बिना एक्सपेक्टेशन से कैसे हम कोई किसी को प्रेम करते हैं या कोई हमें प्रेम करेगा, ये हम ढूंढते रहते हैं। जैसे ये जो सोल, जो हमारा आत्मा का जो स्वरूप है, वो है प्योर लव का। वो प्योर मतलब शुद्ध प्रेम का, वो हमारा स्वरूप है, भगवान के प्रति हमारा शुद्ध प्रेम होता है। और जो हम भौतिक इंद्रियों के साथ जो करते हैं, वो वासना का स्वरूप होता है। ये हमें क्लियरली समझना चाहिए। तो इसलिए हम लस्ट मतलब वासना मतलब कि हम अपने इंद्रियों को खुश करना चाहते हैं, सब कुछ मेरे लिए है। एंजॉयर मेंटेलिटी बोल सकते हैं हम उसको। एंजॉयरशिप मेंटेलिटी मतलब यहाँ पे जो भी उपलब्ध है, मेरे सामने जो भी है, जैसे आम पड़ा हुआ तो वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। और प्रेम होता है वो एक सेवा के लिए होता है। प्रेम मतलब एक सर्विस टू अदर्स। जैसे एक माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, कोई रिटर्न मिलने की अपेक्षा नहीं रखते हुए। तो उस तरह से वो प्रेम होता है, वो शुद्ध प्रेम में माना जाता है। जैसे एक एग्जांपल कि किसी बच्चे के पास जैसे केक है, और 5 केक है, उसमें से एक केक पे ही चेरी है। और 4 केक वो अपने दोस्तों को देगा, पर चेरी वाला केक अपने पास रखेगा। तो ये एक सेल्फिश टेंडेंसी हमारे जीवन में हमारे पास होती है। तो जैसे हम होटल में भी जाएंगे, तो होटल में हम सब स्माइल करते हैं, वेटर आपका स्वागत करेगा, आपके लिए पानी ला के रखेंगे। बट वो एक प्रेम के स्वरूप में नहीं होता है। वो अपना काम करते रहते हैं, उनका काम ही वो उस तरह से स्माइल करना होता है। तो मदर लाइक लव जो होता है, वो हमें सिर्फ अ, माता से ही मिलता है या भगवान से मिलता है, इस तरह से। तो इसलिए हमें प्रेम, जहाँ पे भी हम एक प्रेम के बारे में जब बात करते हैं, तो हमें ये सवाल पूछना है कि हाउ कैन आई सर्व अदर्स, हाउ कैन आई सर्व यू, इस तरह से होता है। तो सेवा ही एक प्रेम का स्वरूप है। तो इसमें एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति था, और जब वो मृत्यु के समय था, मृत्यु का समय जब पास आ रहा था, उनको पता लग गया, तो उन्होंने अपने बच्चों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के लिए बुलाया कि सबको मिल जाएगा। बट दोनों में झगड़ा हो गया। तो वहां पे एक साधु जाते हैं। वो साधु मतलब वो उनको बताते हैं कि राम और भरत की कथा बताते हैं। और राम और भरत की कथा कैसे, राम जब वनवास जाते हैं, तो भरत महाराज उनको लेने के लिए जाते हैं। और जब वो उनको बोलते हैं कि आप वनवास में मत जाइए और आप वापस चलिए, बट राम बोलते हैं कि पिता की आज्ञा है, इसलिए मैं जाऊंगा। और फिर बाद में फिर भरत भरत उनको उनके बोलते हैं कि आप नहीं तो आपके जो खड़ाऊ है, उनकी जो फुटवेयर जो बोल सकते हैं, खड़ाऊ, वो लेके जाने के लिए आज्ञा मांगते हैं। और वो लेके वो सिंहासन के उनको स्थापना करते हैं, और वो उस उनके उनके बिहाफ पे वो अपना राज्य चलाते हैं। तो ये जो है वो कंटिन्यू करते हैं 14 साल तक, जब तक राम वापस नहीं आते। अब ये बताने के बाद वो जो दो भाई में झगड़ा चल रहा था, उनको वो समझ में आ गया। तो उसमें ये इसमें ये तात्पर्य ऐसा है कि प्रेम मतलब एंजॉयमेंट नहीं है। प्रेम मतलब क्या है, सर्विस है। तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना है कि हमारा जो स्वरूप है, हम उसको कैसे सर्विस के अराउंड कर सकते हैं।
जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मत्या जीमाम नमस्कुरु माम वैश्यस्ति युक्तत्वम आत्मा मत्परायण। मतलब कृष्णा कह रहे कि जो भक्त हमेशा थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे भक्त बनते हैं, और मेरे लिए मेरे लिए सेवा करते हैं, और मुझे प्रणाम करते हैं, ये भक्त भगवान को बहुत पसंद आते हैं। तो यही एक डेफिनेशन है, वो प्रेम का स्वरूप है। तो प्रेम मतलब एंजॉयमेंट नहीं, तो इट इज भगवान को स्मरण करके और उनकी सेवा करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम जो जप करते हैं, चैंटिंग, ये सबसे इजी वे है सेवा करने का या भगवान को याद करने का। इसलिए हम जब जप करते हैं तो हमारा हृदय अपने आप भगवान की तरफ मुड़ जाता है और भगवान की तरफ आकर्षित होता है। और यही जो हमारा प्रेम है भगवान का, जो हम भगवान के प्रति हमारा आत्मा का जो प्रेम है वो पुनः जागृत होता है। वो अभी वो धूल से ढका हुआ है। तो इसलिए हमें ये पुनः जागृत करने के लिए ये हम जप का प्रयास करते हैं, और भगवान के प्रति इस प्रेम को हम एक प्रदर्शित करने का एक अपना प्रयास करते रहते हैं। इस तरह से आज का एक्रोनिम है लव। लव, एल फॉर लस्ट, बर्न द हार्ट। लस्ट मतलब वासना। जैसे उसमें उदाहरण आता है कि रावण सीता सीता माता को उठा के लेके जाने वाले थे, वो अपने वासना के लिए। बट यहाँ पे हमने देखा वो वासना का स्वरूप है। और यहाँ पे भरत जी ने अपने राम, अपने बड़े भाई के प्रति जो प्रेम दिखाया, वो सच्चा प्रेम है। तो ये हमें समझना चाहिए। रावण का क्या हुआ? रावण का रावण नष्ट हो गया, उनके उनका उसका राज्य भी नष्ट हो गया। सब उसके जो भी उसके जो भी सिपाही थे, उसके बेटे थे, उसके भाई थे, सब सब नष्ट हो गए। इस तरह से जो लस्ट होती है वो एक एक व्यक्ति के काम काम वासना की वजह से ये सब हुआ था। तो ये जो लस्ट है, लस्ट बर्न्स द हार्ट। ओ फॉर ऑफरिंग सर्विस इज लव। जो हम प्रेम करते, सर्विस करते, सेवा करते, जो नाम जप करना एक तरह से सेवा ही है, वो भी एक प्रेम का स्वरूप है। और जो वैल्यूज है, वैल्यूज मतलब क्या है? जो हमें शांति चाहिए, हम ग्रेटिट्यूड मतलब नम्रता होती है, ये सब वैल्यूज ये हमारी जब से बाहर आती है। वैल्यूज अवेकन बाय चैंटिंग। और ई फॉर एवरीवन बेनिफिट्स फॉर फ्रॉम प्योर लव। और प्योर लव जो होता है, शुद्ध प्रेम, ये सबके लिए लाभदायक ही होता है। तो ये प्रेम हमें भगवान ने ही हमें दिया हुआ है, और वो भगवान की सेवा में ही हमें यूज करना है होता है। तो इसी चीज को ध्यान रखते आज हम अपना जप करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।